युवा जोश, स्पष्ट सोच, दूरदृष्टि, संयम संकल्प लेकर समाज सेवा में उतरे हैं साहिल सप्रा। एक ऐसे युवा का सच जिसने बड़े शहर की चमक धमक, हजारों रुपए का पैकेज छोड़ समाज सेवा के क्षेत्र को अपनाया। इरादे साफ व सच्चे हों तो मदद के लिए खुद ब खुद लोग जुटने शुरू हो जाते हैं। आज शहर में कोई व्यक्ति साहिल सप्रा से ज्यादा उन्हें उनके काम की वजह से जानता है। कम समय में उन्होंने निस्वार्थ कार्य करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कम समय में उनकी संस्था भारी तादाद में आम जन के बीच में चर्चा का विषय बन चुकी है। गुड मॉर्निंग टोहाना 4 के अंक में आपको हम उन्हीं से करवाते हैं रूबरू। तो आइए मिलते हैं साहिल सप्रा से। गुड मॉर्निंग टोहाना और गुड मॉर्निंग टोहाना के इस सेशन में फिर आप हैं नवल सिंह के साथ। और आज सुबह सवेरे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं टोहाना के एक ऐसे नौजवान से जिससे आप परिचित कम होंगे, उसके कामों से ज्यादा परिचित होंगे। पिछले 2.5 महीने से टोहाना के अंदर मेडिकल कैंपों की एक श्रृंखला चल रही है कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, किस तरह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। और ऐसे नौजवान है साहिल सप्रा। साहिल सप्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टोहाना की सेशन में आपका स्वागत है। ज्यादा कोई तामझाम किए हुए सीधे सीधे मैं बातचीत पर आता हूँ और टोहाना से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, टोहाना से आपको, आपको टोहाना से। बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। बात है। तो आप बताइए कि आप पिछले 2.5 महीने से ये सारा काम कर रहे हैं, किस तरह से आपके मन में आया कि आप इस तरह से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस तरह के कैंप लगाएं? ये कहाँ से आइडिया आया? करीब 2.5 साल से मैं एनजीओज़ के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने अमृतसर में भी सोशल सर्विस की है, सेंटर खालसा ऑर्फनेज में। तो जब देखता था कि बच्चे बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई बेस्ट मेडिकल फैसिलिटेट नहीं हो पा रही सर्विसेज इंडिया में। तो अगर आपको भी पता है, हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पाती टाइम पे। अब ऊपर से ये कोरोना काल, तो मैंने सोचा कि नौकरियां तो कर ही ली हैं 8 साल, तो सोशल सर्विस की तरफ ही जाया जाए। तो भगत पूरण सिंह जी हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिन्होंने ही इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के अपनी लाइफ सारी सोशल सर्विस को दी। तो वहाँ से ख्याल आया कि अपने शहर से शुरू की जाए, जो मेरा एंसेस्ट्रल सिटी है, जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। घूमा, चाहे वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज़ हूँ, बट दिल किया कि पहले शुरुआत इस शहर से की जाए। इस शहर को बहुत कम लोग जानते हैं। इस शहर से शुरुआत की जाए, इस शहर के लोगों को बचाया जाए इस बीमारी से, केसेस कम करे जाएँ जितने हो सकते हैं। तो तो ये आपके दिमाग में विचार आया, तो नहरी नगरी तो देखो टोहाना में है ही खास। द बिल्कुल, सिटी ऑफ द कैनाल कहीं भी सर्च करेंगे तो टोहाना आएगा। और उसी के किनारे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो साहिल सप्रा यहाँ तक पहुंचे, तो साहिल सप्रा का अब तक का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, क्या एजुकेशन रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो 2008 में मैंने अपनी +2 कंप्लीट की थी टोहाना से। उसके बाद से मैं बाहर ही रहा। मैंने बी फार्मेसी किया बैचलर्स अपना सिरसा से, सो PGI MS यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हो गए। उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2012 में, जुलाई 2012 में, जस्ट आफ्टर माय बर्थडे। सो मैंने पहली कंपनी, अपनी एक अच्छी कंपनी ज्वाइन की, लुइस पास्चर साइंटिस्ट से रिलेटेड। तो उसमें मैं साइंटिफिक प्रमोशन एग्जीक्यूटिव रहा वैक्सीन डिवीज़न में 3.5 साल के लुई आसपास। पास्चर वही जिन्होंने प्लेग का इलाज किया? प्लेग का किया था, पास्चराइजेशन की उन्होंने इजाद की थी, इन्वेंशन की थी। तो उस कंपनी में मैं साइंटिफिक प्रमोशन एग्जीक्यूटिव रहा 3.5 साल। फिर मैंने अपना करियर ट्विस्ट किया न्यूट्रिशन की तरफ, तो वर्ल्ड की नंबर 1 अपने फूड कंपनी में न्यूट्रिशन ऑफिसर रहा 3 साल के आसपास। तो अब नेशनल सेल्स मैनेजर था लास्ट 1 साल किसी कंपनी के साथ। तो अभी फरवरी में मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ छोड़ के सोशल सर्विसेज में आऊँगा। ये आपने सोचा, अक्सर देखने में ये आता है कि जो छोटे शहरों के जो लोग बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, जब वो बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं तो दोबारा उनके अपनी जड़ों की तरफ आना बड़ा मुश्किल होता है। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आपको, किस चीज ने आपको वापस खींच लिया यहाँ आने के लिए? मैं आपकी बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ नवल जी। लोगों बच्चों की इच्छा होती है कि हमने ये कमाना है, वो कमाना है। बट जब नेम की बात आती है, आप कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही कुछ कर लें, आपकी जड़ें आपसे दूर नहीं होती। एक पेड़ अगर टिका हुआ है तो वो जड़ों के सिर पे टिका हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी लाइफ के लिए भी, तो मैंने भी डिसाइड किया, मैं इंस्पायर भी करता हूँ दूसरों को सोशल सर्विसेज के लिए, कि अगर आपकी जड़ें स्ट्रोंग है, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रोंग है, आपकी विल पावर स्ट्रोंग है, तो सोशल सर्विसेज में आइए। नोबडी इज़ गोइंग देयर। मानवता का टाइम है, ज़िंदगी पड़ी है, उम्र पड़ी है कमाने के लिए, लाइफ पड़ी है आपकी, आप अच्छे पैकेजेस पे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है। कुछ टाइम देश की सेवा कीजिए। जो ऐसे काल आते हैं, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और भी प्रॉब्लम्स जो देश के ऊपर आई हुई हैं, उनमें देश का सहयोग कीजिए। हर बार सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है हर चीज़ के लिए। कुछ हम लोग भी आगे आएँ और देश की मदद करें।
जी, ये बिल्कुल आपने एक अच्छी बात सोची, क्योंकि अक्सर युवा जो है सरकार को तो दोषी ठहरा देता है, उसके क्या खुद के एफर्ट्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी हो जाती है, नकारात्मक भाव आ जाता है। और आपने जो एक बात कही कि आज के वक़्त में जो ये कोरोना काल था, उसमें आपकी ये चीज़ निकल के सामने आई। जी। तो आपने फिर तभी मानवता के बारे में सोचते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ऐसा ही रखा? जी। मानवता को सोचते हुए, मानवता को प्रायोरिटी रखते हुए मेरे जो गुरु हैं भगत पूरण सिंह जी, उनकी जो सोच है, जो उनकी पीढ़ी है, उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए मैंने मानवता के ऊपर नाम रखा ह्यूमैनिटी वर्ल्ड, मतलब मानवता का संसार। अभी जो ये संस्था है, ये कहाँ-कहाँ काम कर रही है? अभी हम लोगों ने टोहाना से शुरुआत की है, जो टोहाना के आसपास का रूरल एरिया है, विलेजेस हैं, वहाँ हम लोगों ने कैंप्स लगाए हैं, टेबलेट्स बाँटी हैं। जैसा कि आपने देखा परसों चौथे हमने सिविल हॉस्पिटल को डोनेट की, जो कि सारे गाँवों में जाएँगी टेबलेट। 13,000 के करीब टैबलेट्स दी हैं। 13,000 के करीब हम लोगों ने टेबलेट्स डोनेट की हैं। उसके बाद हमने सैनिटरी पैड्स जो हैं, झुग्गी-झोपड़ियों के अलावा जो गाँव के रूरल एरियाज़ थे, जैसे आस-पास कुछ गाँव हैं, जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलॉन्ग करते हैं। जब तो भी कोई एनजीओ काम करता है साहिल जी, तो उसके अंदर एक सवाल ये आता है कि आखिर इसके लिए फंड कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? कहीं फंड की कोई दिक्कत आ रही है या कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? अक्सर लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं। तो आप इतना फंड कहाँ से कलेक्ट कर पा रहे हैं? जो सैनिटरी पैड है, ये हम लोगों को किसी फ्रेंड ने एज़ इट इज़ डोनेट किए थे। जो टेबलेट्स हैं, मैंने एक बार किसी को बोला था। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम एनजीओज़ आपको खुद की इज़्ज़त बनानी पड़ती है, फिर ही आप लोगों की कर पाते हैं। तो जिसको भी मैंने कुछ भी बोला, मैंने अभी एज़ इफ किसी से फ़ंड कलेक्ट नहीं किए, ना ही अभी तक किसी से रुपया कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। जो भी मैंने चीज़ें बाँटी हैं, या तो खुद से या हम लोगों ने आस-पास जो आपस में ही कलेक्ट करके, या जो भी हम जैसे दवाइयाँ हैं मान लो आयरन की, 50,000 टेबलेट्स मुझे डोनेशन आई थी एज़ इट इज़ किसी से। सैनिटरी पैड्स थे तो 12,000 किसी ने एज़ इट इज़ डोनेट किए थे, वही मैंने आगे दे दिए। यानी कि अगर आप दिल से काम करते हैं, तो दिल से आपका सहयोग करने वाले भी सामने आ जाते जी। हैं। तो ये हल्की-हल्की बारिश हो चुकी है और आप देख रहे हैं टोहाना के अंदर, यानी कि गुड मॉर्निंग टोहाना नवल सिंह के साथ, और मेरे साथ हैं साहिल सप्रा, जो कि एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी अपनी संस्था है, जो मानवता के हित में भलाई में काम कर रही है, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी। उसके फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, कितने लोग हैं अब तक आपसे जो जुड़ चुके हैं और आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या-क्या है? 27 मेरे पास वॉलंटियर्स हैं। उसके अलावा मैं 30 लोगों की टीम बना चुका हूँ अभी, जो हमारी मैनेजमेंट और सीनियर मेंबर्स हैं। जिसमें शहर के समाज सेवी डॉक्टर श्री सदेवा साहब हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमें हमेशा साथ देते हैं, जिनको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो हमारे फ्यूचर प्लान्स की बात करूं, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ऑर्फनेज का बनाया है, विच इज़ अ लॉन्ग प्लानिंग आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल में हमने टोहाना में एक अनाथ आश्रम ज़रूर बनाना है। इसके अलावा बेस्ट मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटेट करवानी है। स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, उनकी हेल्प करनी है, बिकॉज टैलेंट भरा पड़ा है हमारे शहर में। स्पोर्ट्स में बात करूँ तो रिकॉर्ड होल्डर्स निकल कर आएंगे अगर उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी डाइट मिले। न्यूट्रिशन ऑफिसर मैं रह चुका हूँ, तो उन्हें डाइट चार्ट अच्छा बना के देना, बेस्ट मेडिकल सर्विसेज देना, उनको बताना कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो ये आप इतना एक प्लानिंग लेके चल रहे हो, तो इसके अलावा आपकी अपने लिए क्या प्लानिंग है? जैसे आप अभी जॉब छोड़ेंगे या जॉब में रहेंगे? कैसे एनजीओ के तौर पे काम करेंगे? क्या सोच रहे हैं इस बारे में? इस बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी मेरा फोकस एनजीओ पे है। अगर मजबूरी में कभी मुझे नौकरी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। घर का गुजारा भी है, मेरे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा अच्छा चल रहा है तो तो। घर वाले ये नहीं कहते साहिल भी क्या है, ये इस काम में लग गए, अच्छा खासा कमा रहे थे, अच्छा खासा लाखों का पैकेज था? बिल्कुल। फैमिली बोलती है, बट वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है अच्छा, इस काम शादी में। भी हो चुकी है? जी। फिर तो उलाहने आते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है, शी इज़ एमएससी केमिस्ट्री एंड बीएड। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया इन काम में। पहले हम लोगों के जो खर्चे थे, दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय सैलरी। 90,000 हम लोग खर्च देते थे। तो अब खर्चे भी 10,000 पे आ चुके हैं। पहले वाइफ ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप एनजीओ में आना चाहते हैं, पहले उसको अपने लायक कीजिए, आप उस लायक बनिए एनजीओ के, आप अपने खर्चे कंट्रोल कीजिए, देन आप एनजीओ में आइए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 90,000 से आप एनजीओ चला लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है, जैसे-जैसे बातचीत बढ़ रही है, वैसे-वैसे हमारी बारिश भी बढ़ रही है। और जो भी इस वक़्त घरों में बैठे हैं और हमारा सीधा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए मौसम बड़ा खुशनुमा है और गुड मॉर्निंग टोहाना में मैं नवल सिंह, साथ में मेरे साहिल सप्रा हैं और हमारी बातचीत चल रही है कि किस तरह से ये अपना एनजीओ चला रहे हैं और कैसे एक नौजवान के मन में ये आया कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़ के टोहाना के अंदर आ गया और साथ में उसने 90,000 की अपनी सैलरी को छोड़ के अब जो 90,000 का खर्चा होता था, उसको 10,000 पे ले आए। तो यूथ जो हैं वो साहिल अब आना चाहते हैं, कई लोग समाज सेवा में, उनके परिवार वाले रोकते हैं और यही खर्चे की समस्या। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा सोशल सर्विसेज में आना चाहता है तो उसे रोकिए मत।
वो आपका नाम भी रोशन करेगा, अपने शहर का नाम भी रोशन करेगा, खुद के लिए भी कुछ डेवलपमेंट करेगा। जैसे अब मेरी अपनी बात करूँ तो मैं एक्सरसाइज को भी टाइम दे पाता हूँ, मेडिटेशन को भी टाइम दे पाता हूँ। तो लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपकी आमदनी इतनी होनी चाहिए कि आप अपना अच्छा गुजारा भत्ता चला सकें, अपनी फैमिली का चला सकें। इसके अलावा अगर आप नीड्स बढ़ाई जाएंगे, जितनी मर्जी बढ़ा लें, वो तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। चाहे फॉर्च्यूनर पे चल लें, चाहे स्प्लेंडर पे चल लें, फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क आपकी इज्जत को पड़ना है। अगर सैल्यूट्स आपको स्प्लेंडर पे पड़ने हैं तो फॉर्च्यूनर में भी नहीं पड़ते, उसमें कोई पूछेगा भी नहीं। फॉर्च्यूनर में फर्क नहीं पड़ता। बड़ी फिल्मी सी लाइफ लग रही है साहिल की, जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं। और आज भी मैं बातचीत कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मन हो गया बातचीत करते करते कि मैं इनसे स्पेशल बातचीत और करूंगा युवा मन की बात में, जो हमारा एक दूसरा मंच है उसमें हम और विस्तार से भी बातचीत करेंगे। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि बारिश बढ़ती जा रही है और जैसे गुड मॉर्निंग टोहाना का जो हमारा सेशन है, फिर भी हमें आनंद आ रहा है और मैं इस बातचीत को अभी रोकूंगा नहीं। मैं और जानना चाहूंगा कि साहिल, अब आप बता रहे हो आपका परिवार भी है, बच्चे भी हैं, एनजीओ के तौर पे भी लोग आपसे जुड़ना शुरू हो गए। अब एनजीओ में आप क्या आगे का भविष्य देखते हैं, भी इसको कैसे फैलाया जाए आपकी इस संस्था को? मैं डिफरेंट सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कनाडा से मेरे फ्रेंड्स हैं, स्वीडन से मेरे फ्रेंड्स हैं, बाहर कंट्रीज़ में भी हैं, अपने देश में भी हैं। तो उन सब लोगों से जुड़ के हम हमारी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करना चाहेंगे। और चाहे सरकार के साथ जुड़ें, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ें, सबका सहयोग लेके मानवता को आगे बढ़ाएंगे अपने देश में। जी बिल्कुल, मानवता को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पत्रकार भी इस वक्त आ गए हैं हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टोहाना, क्या हाल चाल है? और ये साहिल जी हमारे बहुत पुराने पत्रकार हैं, भी लगातार घूमते हैं। कितने साल हो गए आपको घूमते हुए? 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गए। और 40 वर्ष से, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बहुत कम लोग हैं जो मैंने घूमते हुए देखे हैं, ये घूमते हुए देखे हैं, इनकी रेगुलर सैर है। तो इतने लंबे समय तक कैसे मेंटेन कर लिया आपने खुद को? चल रही है गड्डी बस। चल रही है गड्डी। शहर के सारे और तो और लोग भी हैं जो मिलते होंगे, कितने लोग हैं जो रेगुलर घूमने वाले हैं यहाँ उधर से आते हैं और उधर शहर से आते हैं, शहर में चले जाते हैं बस। शहर में? मैं इधर से आता हूँ गेड़ा मार के, ऊपर से ऐसे ही घूम के। चलो जी, बहुत अच्छा, फिर हम बातचीत करते हैं। धन्यवाद आपका, बीच में आप मिले। तो साहिल जी, अब आप एक यूथ की तरह, जैसे कि जो दो लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बातचीत रोक के बात करना चाहूंगा कि अगर आप समाज सेवा में आना चाहते हैं, तो आपके अंदर जज्बा अगर है, तो आप साहिल की तरह एनजीओ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसी के साथ मैं चाहूंगा कि जो लोग एक अच्छे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, टोहाना में या टोहाना से बाहर, जो भी इस स्लोट्स को देख रहे हैं, तो वो साहिल से जरूर जुड़ें। क्योंकि इनका एक दृष्टिकोण है, एक व्यापक दृष्टिकोण है कि किस तरह से इस एनजीओ को बढ़ाया जाए और कैसे अपने खर्चे कम करके समाज के लिए काम किया जाए। तो साहिल जी, एक मैसेज और दीजिए पूरे यूथ को जो एनजीओ से जुड़ना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, तो वो क्यों आपसे जुड़े, और जुड़ना चाहते हो तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका फोन नंबर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे। मेरा फ़ोन नंबर 9253115819 है। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे कुछ एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज़ हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आइदर दे आर वेल एजुकेटेड, या उनके अंदर पैशन है कुछ समाज के लिए करने के लिए। तो दो ही चीज़ें हैं, आइदर आप वेल एजुकेटेड होने चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए अच्छे, जिनको आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है। कल्ला प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनको एग्जीक्यूशन करना भी ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल अनाथ आश्रम खोल दूंगा, वो नहीं खुल पाएगा। तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्लानिंग। आप हमारी ऑब्जेक्टिव्स हमारे से ले सकते हैं, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोगों ने डिसाइड किए हुए, उन्हें स्टडी करके फिर आप लोग हमारे साथ इजीली जुड़ सकते हैं। यानी अगर मैं अपने मंच के माध्यम से, शब्द मंच के माध्यम से, गुड मॉर्निंग टोहाना के माध्यम से किसी से अपील करूं, तो वो आपसे कैसे मिले? एक तो आपका फ़ोन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपसे मैं अनुरोध करूंगा। दूसरा, शहर में आपका कोई ऑफिस भी है या फिर ऑनलाइन ही सारा चल रहा है? क्योंकि आज का युवा तो डिजिटल है। जी, आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप हमारी ले सकते हैं। दूसरा, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं जो कि ब्राड चौक के पास है। आप मेरे घर आ सकते हैं, अगर सोशल सर्विसेज में आना ही चाहते हैं, अगर जुड़ने के लिए। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप कहीं भी मुझसे बुला के मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। आप हमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग टोहाना में आज की मुलाकात हमारी बेहद खास रही और खास व्यक्ति रहे हमारे साथ साहिल सपड़ा। और सच में मैं टोहाना के जिन युवाओं से मिल रहा हूँ, टोहाना खास है और यहाँ का हर युवा खास है, हर व्यक्ति में खासियत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि साहिल सपड़ा खास है, इसके साथ में और भी लोग खास हैं, पर साहिल इसलिए खास है क्योंकि ये बड़े शहरों को छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ वापस आए हैं, नहरी नगरी की तरफ वापस आए हैं। और यहाँ ना केवल वापस आए हैं, ये एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने 90,000 की इनकम से खुद को 10,000 रुपये पर ला दिया। और इनका परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है। सहयोग इसलिए नहीं कर रहा कि वो परिवार
समझ गया, इन्होंने उनको समझाया भी है। और इसी तरह से आप अपने परिवार को समझाइए और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो दिल से करिए, राजनीति कर रहे हैं तो दिल से करिए, और एनजीओ चला रहे हैं तो वो भी दिल से चलाइए, जैसे साहिल जी चला रहे हैं। और आप इनसे मिल सकते हैं बराड़ चौक पे, जो भगवान वाल्मीकि चौक है, वहां पर इनका ऑफिस है। इसके अलावा इनका फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। फिर भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास भी मैसेज डालिए, और इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे आपको इसी के कमेंट बॉक्स में नीचे मिलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। नवल सिंह के साथ फिर मैं मिलता हूं आपसे एक और शख्सियत के साथ, और मेरा ये वादा रहा, आज बारिश हो रही है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, पर युवा मन की बातचीत में फिर आप साहिल को देखेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।